नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। कर्नाटक में मनादिर के साथ मसाजिद और चर्च भी खुलेंगे। चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा का ऐलान। गुलबर्गा ज़िला के नक़ल मुक़ाम करने वाले मज़दूरों और तलबा को वापस लाने गुलबर्गा हाई कोर्ट की हुकूमत कर्नाटक को नोटिस। बीदर में हज़रत मुल्तानी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का सादगी से इनेकाद। गुलबर्गा में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर 4,925 मुकदमात दर्ज। लॉकडाउन में ज़ब्त की गई गाड़ियों से 26,48,800 रुपये जुर्माना उसूल। गुलबर्गा रियासत का सबसे गर्म तरीन शहर। गुलबर्गा एयरपोर्ट से अलायंस एयरलाइंस के हवाई जहाज़ों की परवाज़ें शुरू। गुलबर्गा ज़िला में 5, बीदर ज़िला में 12, रायचूर ज़िला में 1, बीजापुर ज़िला में 2, यादगीर ज़िला में 7 कोरोना के नए मरीज़ों का इंकशाफ। रियासत की बीजेपी हुकूमत पंचायती बल्दी इदारों के इंतखाबात कराने के बजाय अरकान की नामजदगियां करने के लिए कोशां। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का इल्ज़ाम। अलंद में एक नौजवान पर कातिलाना हमला। पेश हैं खबरें तफसील से। कर्नाटक के वज़ीर हिंदू औक़ाफ़ कोटा श्रीनिवास पुजारी ने कर्नाटक में लॉकडाउन से बंद मनादिर को 21 जून से पूजा पाठ के लिए खोल देने का ऐलान किए जाने के बाद रियासत के मुसलमानों में सख्त बेचैनी पाई जा रही थी। लॉकडाउन के दौरान गुज़िश्ता ज़ायद अज़ 2 माह से बंद मसाजिद और दीगर इबादतगाहों का भी खोलने का मुतालबा किया जा रहा था। 2 माह से बंद मसाजिद और दीगर इबादतगाहों को भी खोलने का मुतालबा किया जा रहा था। इस दौरान चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा ने ऐलान किया है कि मनादिर मसाजिद के बशमूल लॉकडाउन से बंद रियासत की तमाम इबादतगाहों को 21 जून से खोलने की इजाज़त दी जाएगी। येडियुरप्पा ने कहा है कि रियासती हुकूमत ने समाजी फासले की बरकरारी की शर्त के साथ रियासत में तमाम इबादतगाहों को खोलने की इजाज़त देने का फ़ैसला लिया है। चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा ने बताया कि वज़ीर आज़म को मकतूब लिखते हुए लॉकडाउन के चौथे मरहले के इख्तिताम पर कर्नाटक में लॉकडाउन से बंद तमाम इबादतगाहों को खोलने की इजाज़त देने का मुतालबा किया गया है। ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು, ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರಿಂದ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಬಹುಪಾಲು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಚು ಮಸೀದಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅಭ್ಯಂತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಇರೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇನೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಸ್ಕು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಸಹ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಬಾರ್ದು, ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇನೋ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ. ಹೀಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ನಾವು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತೆ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲ್ಲ, ರೂಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ. गुलबर्गा ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले रोज़ी रोटी के लिए नक़ल मुक़ाम करने वाले मज़दूरों और तलबा को पड़ोसी रियासतों से वापस लाने के लिए गुलबर्गा हाई कोर्ट ने हुकूमत कर्नाटक को नोटिस जारी की है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में गुलबर्गा ज़िला के सैकड़ों मज़दूर और तलबा लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं। साबिक़ रियासती वज़ीर
वो चितापुर के रुकन असम्बली प्रियंक खरगे ने गुलबर्गा हाई कोर्ट में रिट अर्जी दाखिल करते हुए पड़ोसी रियासतों में लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों और तलबा को गुलबर्गा ज़िला वापस लाने के इंतजाम करने चीफ मिनिस्टर को हिदायत देने की दरख्वास्त दाखिल की थी। मुंबई और हैदराबाद में फंसे तलबा व मज़दूरों ने प्रियंक खरगे को मकतूब लिखते हुए गुलबर्गा वापसी के लिए ट्रांसपोर्ट का कोई महफूज इंतज़ाम ना होने और उन्हें खाने पीने की किसी किस्म की सहूलत ना होने की शिकायत की थी। प्रियंक खरगे ने इस मकतूब की बुनियाद पर गुलबर्गा हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। प्रियंक खरगे की रिट अर्जी को समाअत के लिए कबूल करते हुए गुलबर्गा हाई कोर्ट ने हुकूमत कर्नाटक को नोटिस जारी की है। लॉकडाउन के पेश नज़र अलायंस एयरलाइंस ने गुज़िश्ता 2 माह से गुलबर्गा एयरपोर्ट से अपने हवाई जहाज़ों की परवाज़ें मनसूख की थीं। अलायंस एयरलाइंस ने आज से गुलबर्गा एयरपोर्ट से अपने हवाई जहाज़ों की दोबारा परवाज़ें शुरू की। अलायंस एयरलाइंस का हवाई जहाज़ आज बेंगलुरु से रवाना होकर 11:25 पर गुलबर्गा एयरपोर्ट पर लैंड किया। हवाई जहाज़ में 19 मुसाफिरीन सवार थे। ये हवाई जहाज़ गुलबर्गा एयरपोर्ट से 12:25 पर बेंगलुरु के लिए रवाना हुआ। लॉकडाउन के चौथे मरहले में नरमी करने के बाद 25 मई से स्टार एयरलाइंस ने भी गुलबर्गा एयरपोर्ट से अपनी हवाई जहाज़ों की परवाज़ें शुरू की हैं। बीदर में हज़रत अबुल फताह शाह शमसुद्दीन शरीफ अल क़ादरी अलमारूफ शेख मोहम्मद मुल्तानी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के 506वें उर्स शरीफ का बसद अक़ीदत व एहतराम इनेक़ाद अमल में आया। लॉकडाउन के पेश नज़र उर्स शरीफ का महदूद पैमाने पर नहायत सादगी के साथ इनेक़ाद किया गया। जुलूस संदल और संदल माली में बहुत कम तादाद में ज़िम्मेदार असाब ने शिरकत की। मुतवल्ली दरगाह शाह जावीद क़ादरी अल मुल्तानी ने ATV से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उर्स शरीफ में बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत अक़ीदतमंदान की कसीर तादाद शिरकत करती थी, लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से अक़ीदतमंदान शिरकत की सादत हासिल नहीं कर सके। बीदर से ATV न्यूज़ के लिए अलीम बंदा नवाज़ी की रिपोर्ट। आज शहर बीदर में दरगाह हज़रत शाह शमसुद्दीन क़ादरी अलमारूफ मुल्तानी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का माली संदल था। 506वां उर्स मुबारक। कोरोना वायरस के पेश नज़र मुख्तसर अफराद की मौजूदगी में संदल की रस्म अंजाम दी गई, नहीं तो यहाँ पे हमेशा की तरह बहुत सा हजूम रहता। हज़ारों की तादाद में जो है ज़ायरीन आते हैं, शिरकत करते हैं। रायचूर ज़िले में कल कोरोना के 5 नए मरीज़ों का पता चला था, जबकि आज कोरोना से एक फ़र्द मुतासिर हुआ है। इस तरह रायचूर ज़िले में कोरोना के मुतासरीन की तादाद बढ़कर 72 हो गई है। कोरोना के एक भी केस का पता न चलने से रायचूर ज़िले को ग्रीन ज़िला करार दिया गया था, लेकिन महाराष्ट्र से वापस होने वालों के ज़रिए रायचूर में कोरोना फैल रहा है। यादगीर से अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक यादगीर ज़िले में आज 4 साल 11 साल की उम्र के बच्चों के बशमूल कोरोना के 7 मुतासरीन का पता चला है। इस तरह यादगीर ज़िले में कोरोना के मुतासरीन की तादाद बढ़कर 163 हो गई है। महाराष्ट्र के मुंबई, शोलापुर और पुणे से वापस होने वाले ही कोरोना के मुतासिर पाए जा रहे हैं। आज यादगीर ज़िले में कोरोना के जिन मुतासरीन का पता चला है उनका ताल्लुक़ शोलापुर तालुक़े के बेवनाल, यादगीर तालुक़े के सईदापुर, मोटन हल्ली तांडा, शाहपुर तालुक़े के उक्कीनाल और गुरमिटकाल से है। गुलबर्गा ज़िला में आज कोरोना के 5 नए मरीज़ों का पता चला। इस तरह गुलबर्गा ज़िला में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 190 हो गई। बीदर से अलीम बंदा नवाज़ी की रिपोर्ट के मुताबिक बीदर ज़िले में आज कोरोना के 12 नए मरीज़ों का पता चला है। इस तरह बीदर ज़िले में
कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 120 हो गई है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा ज़िला की जानिब से आज डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा को याददाश्त पेश करते हुए ग्राम पंचायत इंतखाबात करवाने का पुरजोर मुतालबा किया गया। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा ज़िला के कायदीन का इल्ज़ाम है कि रियासत की बीजेपी हुकूमत इंतखाबात कराए बग़ैर अपनी पार्टी के अरकान को ग्राम पंचायतों के अरकान की हैसियत से नामज़द करने का मंसूबा रखती है। इस तरह बीजेपी पंचायती और बल्दी इदारों के इंतखाबात कराए बग़ैर नामज़दगियों के ज़रिए इन इदारों पर कब्ज़ा करने के लिए कोशा हैं। ये जमहूरियत मुखालिफ अमल है जिसके ख़िलाफ़ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया रियासत भर में ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। इस दौरान आज कर्नाटक में 6025 ग्राम पंचायतों के इंतखाबात जो जून में मुनक़्क़द शुदनी थे, कोरोना वायरस के फैलाव के ख़तरे के पेश नज़र मुलतवी कर दिए गए। इस सिलसिले में आज रियासती इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी किया है। गुलबर्गा में गुज़िश्ता 2 माह में लॉकडाउन के दौरान क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए गाड़ियां चलाने वालों के ख़िलाफ़ कुल 4925 मुक़दमात दर्ज किए गए और लॉकडाउन के दौरान ज़ब्त की गई गाड़ियों से कुल 26,48,800 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। ये बात पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा एन सतीश कुमार ने बताई। उन्होंने मज़ीद बताया कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर मोटरसाइकिलें, ऑटो रिक्शा, कारें, टमटम और ट्रैक्टर्स ज़ब्त किए गए। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस स्टेशनों की सतह पर दर्ज किए गए मुक़दमात और ज़ब्त की गई गाड़ियों से वसूल किए गए जुर्माने की रकम की तफसीलात मुलाहिज़ा फरमाएँ। गुलबर्गा में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने के लिए कुल 4925 मुक़दमात दर्ज किए गए। गुलबर्गा में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर ज़ब्त की गई गाड़ियों से 26,48,800 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। स्टेशन बाज़ार पुलिस स्टेशन गुलबर्गा में 115 मुक़दमात दर्ज करते हुए ज़ब्त की गई गाड़ियों से 57,700 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। अशोक नगर पुलिस स्टेशन गुलबर्गा में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के 410 मुक़दमात दर्ज करते हुए ज़ब्त की गई गाड़ियों से 2,66,900 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। बहमनीपुरा पुलिस स्टेशन गुलबर्गा में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के 265 मुक़दमात दर्ज करते हुए ज़ब्त की गई गाड़ियों से 1,28,700 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। राघवेंद्र नगर पुलिस स्टेशन गुलबर्गा में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर 342 मुक़दमात दर्ज करते हुए ज़ब्त की गई गाड़ियों से 1,71,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। चौक पुलिस स्टेशन गुलबर्गा में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के 225 मुक़दमात दर्ज किए गए और ज़ब्त की गई गाड़ियों से 1,83,500 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। रोज़ा पुलिस स्टेशन गुलबर्गा में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ 236 मुक़दमात दर्ज करते हुए 1,18,900 रुपये ज़ब्त की गई गाड़ियों से जुर्माना वसूल किया गया। यम्बी नगर पुलिस स्टेशन गुलबर्गा में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ 250 मुक़दमात दर्ज करते हुए ज़ब्त की गई गाड़ियों से 1,25,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन गुलबर्गा में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ 320 मुक़दमात दर्ज किए गए और ज़ब्त की गई गाड़ियों के मालिकान से 2,03,900 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। ग्रामीण पुलिस स्टेशन गुलबर्गा में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ 200 मुक़दमात दर्ज करते हुए ज़ब्त की गई गाड़ियों के मालिकान से 1,01,500 रुपये जुर्माना वसूल किया गया।
फरहत आबाद पुलिस स्टेशन गुलबर्गा में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 139 मुकदमात दर्ज किए गए और जब्त की गई गाड़ियों के मालिकान से 66,500 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। ट्रैफिक पुलिस स्टेशन नंबर 1 गुलबर्गा में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के 1,590 मुकदमात दर्ज किए गए और जब्त की गई गाड़ियों के मालिकान से 8,70,100 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। ट्रैफिक पुलिस स्टेशन नंबर 2 गुलबर्गा में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के 834 मुकदमात दर्ज किए गए और जब्त की गई गाड़ियों के मालिकान से 4,16,700 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। गुलबर्गा में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के सबसे ज़्यादा मुकदमात ट्रैफिक पुलिस स्टेशन नंबर 1 गुलबर्गा, ट्रैफिक पुलिस स्टेशन नंबर 2 गुलबर्गा और अशोक नगर पुलिस स्टेशन गुलबर्गा में दर्ज किए गए और इन्हीं 3 पुलिस स्टेशनों में सबसे ज़्यादा जब्त की गई गाड़ियों के मालिकान से जुर्माना वसूल किया गया। अलंद टाउन ज़िला गुलबर्गा में शाहनूर अंसारी वल्द खाजी अंसारी नामी 33 साला नौजवान पर कातिलाना हमला किया गया। ये वाक़या 26 मई को शाम 6:30 बजे अलंद दरगाह बेस के करीब पेश आया। अंसारी मोहल्ला के साकिन शाहनूर अंसारी पर उस वक्त हमला किया गया जब वो शव्वाल का रोज़ा अफ्तार करने के लिए जा रहे थे। हमले के सिलसिले में अलंद पुलिस स्टेशन में 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ख़ानदानी अदावत हमले की वजह बताई जा रही है। मैं रोज़ा था सर, मैं जो है घर से दुकान से घर को आ रहा था, वहाँ पे मेरे को मिल के मारे। इधर पहले सर पे वार करे 3 बार, उसके बाद में इधर हाथ पे मारे, इधर हाथ पे मारे। ये पॉलिटिशियन रोड के पास चौक पे दरगाह बेस पास अलग में तो समझ में चक्कर आ रही थी सर, उनको दिखाने में आती वार वैसा वार करे तलवार से, मेरे को सब पूरा एकदम चक्कर आ गई। मैं रोज़े में था, शवाल का रोज़ा रहा था, मैं पूरा चक्कर से पूरा मेरे को सर समझ भी नहीं आया सर। मेरे हमला करने की वजह क्या है? हमला उन्होंने जो है सर वो उन्होंने कहीं दुश्मन ही है सर, कहीं की दुश्मन है समझ नहीं आ रहा सर। उन्होंने मेरे को बहुत दिनों से टाक में थे, वो आज मारेंगे बोल के मारे सर हम। इससे पहले भी कभी हुआ था आपके हमला? इससे पहले भी 2 दिन पहले हो गया था। वो हमारा मसला था, वो मसले में जो है उन्होंने हमारे वो नौबत है, नौबत में जो है उन्होंने हिस्सेदार नहीं कर को हम बोलने के बाद में कैसा बोला तो बोल के मेरे को बाहर कर दिया। हमारे बिरादरी के लोग बोले थे नहीं करना बेटे कंप्लेंट होकर, बोलने के बाद में समझ के चुप बैठा था मैं। तो बाद में नो तेरे को जान से खलास कर दें बोल के बोले सर मेरे को नो, और मैं रोज़े की हालत में था, मेरे को चक्कर उन्होंने 3-4 वार करे के बाद में मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया सर। मेरा नाम अशाक अंसारी है, मेरे भाई का नाम शानूर अंसारी। जब भी हमला हुआ है मेरे भाई पर जानलेवा हमला किए हैं। अलंद में दरगाह क्रॉस पे, हेबली क्रॉस पे जानलेवा हमला मन को जान से ख़त्म करने की नीयत से किए थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उनको ज़्यादा इंजरी नहीं हुई। इसकी वजह यह है कुछ दिन कबल अलंद शरीफ में हमारे कम्युनिटी में कुछ प्रॉब्लम था और हमारे कम्युनिटी के सदर, नायब सदर और हमारे कम्युनिटी के जो भी ज़िम्मेदारान हैं उन्हें बैठकर हमारा फैसला किए थे। हमने वो फैसले को मानने के बाद में भी ये जानलेवा हमला किया। मेरा भाई शवाल का रोज़ा था, वो इफ्तार करने की गर्ज से घर को जा रहा था। हेबली क्रॉस पे 8-10 आदमी मिलकर उसके ऊपर कातिलाना हमला किए, तलवारों से, चाकों से और रॉड से मारकर उसको जख्मी किए। मेरे को जैसा ही इत्तला मिली मैं वहाँ पर पहुँचा। जब तक पहुँचा था वहाँ पर मेरा भाई नहीं था, वो पुलिस स्टेशन जा चुका था। फिर पुलिस स्टेशन जाने के बाद में वहाँ से इन्फॉर्मेशन मेरे मिली
कि उसको दवाखाने का लेकर गए हैं। फिर दवाखाने के जाने के बाद में मेरे भाई को जख्मी हालत में पाकर मुझको तो होश से बाहर था, मैं फिर भी अपने आप को सबर करके वहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया। फिर उसकी कंप्लेंट हम अलग पुलिस स्टेशन में किए हैं। अब तक दो आदमी को गिरफ्तार किए हैं। वो अभी 6-7 आदमी हैं, अभी उनको गिरफ्तार नहीं किए। हम उनको बार बार इल्तिजा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पुलिस वालों से कि भाई उनको गिरफ्तार करो, नहीं तो मेरे पर भी जानलेवा हमला करने की कोशिश में है वो लोग। ऐसा मेरे को दूसरे लोगों से मालूम हुआ, अब तेरे भाई को मारेंगे, अब तेरे को भी मारने वाले हैं बोल के वो बोल रहे हैं। मैं फिर भी पुलिस वालों से आज सुबह में भी बात किया हूँ, कल भी गया था। PSI साहब वो मेरे को यकीन दिलाए हम उनको अरेस्ट करेंगे। गुलबर्गा में आज दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल भी गुलबर्गा का दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस था। गुलबर्गा गुज़िश्ता 3-4 यौम से शदीद तरीन गर्मी की लपेट में है और रियासत का सबसे गर्म तरीन शहर बताया गया है और रियासत का सबसे गर्म तरीन शहर बन गया है। शदीद तरीन गर्मी और धूप की वजह से सन सिटी कहलाने वाले गुलबर्गा शहर में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है।